जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि खान सर का जो बुक है सामान्य विज्ञान, जिस एग्ज़ाम के लिए हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रामबाण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इसमें टोटल जो है ना आपको रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और पर्यावरण, इन 4 टॉपिकों से आपको दुनिया का हर एग्ज़ाम में, हम आपको क्या बोलते हैं, दुनिया का हर एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ामों में पूछे गए सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। और 1-2 साल का नहीं, टोटल इसमें 30 वर्षों को प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। और जब प्रश्न आप लोग कीजिएगा और पिछला वीडियो अगर आप लोग देखते आ रहे होंगे तो आप लोग को अंदाज़ा चल गया होगा, पता चल गया होगा कि यह एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें 30 वर्षों से प्रश्न को शामिल किया गया है। 30 वर्षों से अधिक प्रश्नों को शामिल किया गया, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें से 15,000 से भी प्लस प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान है। और इस बुक का और ख़ास बात यह है कि चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 1990 से लेकर के 2021 तक पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को। ठीक है, आप पूछ रहे हैं कि आप लोग कौन कौन सा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर देख लीजिए, रेलवे का हर एग्जाम हो, ठीक है, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी से लेकर के आपको लोको पायलट तक, रेलवे के हर एग्जाम, एसएससी, सीईटी, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, स्टेट पीसीएस एंड स्टेट एग्जाम से लेकर के जितने भी सारे सेंट्रल लेवल के या कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसका अगर आप लोग फ्री में पीडीएफ चाहते हैं सभी क्लासों का, तो फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, एकदम बिल्कुल फ्री में। तो टेलीग्राम चैनल का जो है आपको अध्ययन सागर सर्च कीजिएगा, तो अध्ययन सागर सर्च करने के बाद, यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है सेम उसी नाम से आप लोग को टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, यही लोगों के साथ। तो चैप्टर हम लोग देख रहे हैं 9, जंतु जगत एवं उसका वर्गीकरण। इसका हम लोग फर्स्ट वीडियो जो है वो कंप्लीट कर चुके थे, तो इसका आज जो है हम लोग का यह सेकेंड वीडियो आज होने वाला है। ठीक है, तो ये आज सेकेंड वीडियो होने वाला है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न की संख्या आ गया, और जैसे हम आप लोगों को बताएं कि रेलवे के चाहे दुनिया के हर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो हर प्रश्न के नीचे आप लोग को दिख जाएगा कि कौन सा प्रश्न कौन कौन सा एग्जाम में पूछा गया। पहला नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कहता है जीव विज्ञान में स्पंज क्या है। जीव विज्ञान में स्पंज क्या है, तो यह एक प्रकार का पशु है। क्या है? पशु है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश नामक एक प्लेटफॉर्म में, डैश नामक एक प्लेटफॉर्म में बहुत सामान्य आंखें होती है। तो एक प्लेटफॉर्म है, उसमें बहुत सारे आंखें होती हैं, जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। तो बहुत सारा आंखें का समान तो होता है, लेकिन वो आंखों के जैसा धब्बा पाए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश को पता लगाता है। वैसे जंतु को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, तो वैसे जंतु को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्लेनेरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेनेरिया बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डैश शरीर के कोशिका की 2 परतों से बना होता है। तो कौन सी जीव है जिसका कोशिका जो बना होता है वो 2 परतों से मिलकर के बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिनट्रेट्रा। क्या हो जाएगा? सिलिनट्रेट्र जो हो जाएगा, ये 2 कोशिकाओं के परतों से मिलकर के बना होता है। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा कि आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी सभी के लिए है। द्विखंडन द्वारा डैश प्रजनन होता है। तो द्विखंडन द्वारा जनन किस में होता है? तो इसका सही उत्तर जाएगा अमीबा में। किसमें? अमीबा में। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो ये अपना भोजन जो पकड़ता है वो कुटपाद के माध्यम से। किसके माध्यम से? तो ये कुटपाद के माध्यम में इसमें विखंडन होता है, द्विखंडन होता है। अगला क्वेश्चन कहता है ये निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? तो इनमें से कौन सा जानवर है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? तो हो जाएगा जेलीफिश, मूंगा, ये सब क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। यहाँ पर केचुआ दिख रहा होगा। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्या बोला जाता है? तो केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, और यह सांस किससे लेता है? तो त्वचा से लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहु विखंडन द्वारा प्रजनन करता है? बहु विखंडन मतलब एक से अधिक भागों में टूटता है, बहुत सारे भागों में टूटता है, तब जाकर के इसकी संतान की उत्पत्ति होता है। तो यह है प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं। तो इनमें से कौन से प्राणी है जो अगतिशील है? अगतिशील मतलब बिल्कुल गति नहीं करता है, तो वह है पोरीफेरा। क्या है? पोरीफेरा। ऑप्शन नंबर ए सही है।
अगला कहता है कि प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे चार्ल्स डार्विन। कौन थे? चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय या सपोर्ट से जुड़े होते हैं? तो इनमें से कौन अचल संधि होता है? तो देखिए एक होता है अचल, ठीक है। तो अचल इनमें से कौन होते हैं? जो ठोस आश्रय या सपोर्ट से जुड़े रहते हैं, ठीक है, सपोर्ट के माध्यम से जुड़े रहते हैं, तो वो हो जाएंगे सैकॉन। क्या हो जाएंगे? सैकॉन अचल होते हैं और यह एक सपोर्ट के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना हुआ है? तो अभी हम आपको बताए हैं कि 2 कोशिकाओं से मिलकर के 2 परतों से मिलकर के किसका शरीर बना होता है? तो ये हाइड्रा का, ठीक है, हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा, ये सब। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंतःपरजीवी एक उदाहरण है? तो अंतःपरजीवी का उदाहरण कौन माना जाता है? तो फीता कृमि। कौन माना जाता है? फीता कृमि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है डैश एक एस्कैरिस का साधारण नाम है? डैश एक एस्कैरिस का साधारण नाम है, तो इसका राइट आंसर होगा राउंड वर्म। राउंड वर्म को एस्कैरिस के नाम से जानते हैं हम लोग। 13 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा चूर्ण प्रवार मोलास्का संघ से संबंधित नहीं है? यहाँ पर देख लेना है कि नहीं पूछा है। तो निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रवार मोलास्का संघ से संबंधित नहीं है? तो वो एंटीडोन जो है संबंधित नहीं है। 14 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा घोंघा। घोंघा क्या है? मोलस्का परिवार से संबंधित है। और घोंघा, केकड़ा, ये सब क्या है? तो बाह्य कंकाल इसमें पाए जाते हैं। बाह्य मतलब बाहर, बाह्य मतलब बाह्य कंकाल, कंकाल मतलब क्या होता है? तो कंकाल मतलब होता है हड्डी, तो इस सभी में बाह्य कंकाल पाई जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? इनमें से कौन सा जंतु है जिसका ब्लड जो होता है वो हीट ब्लडेड होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कबूतर, जबकि मछली जो होता है वो कोल्ड ब्लडेड होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा होती है? गुहा का मतलब क्या होता है? खाली जगह। जैसे यहाँ पर दिया जाता है वक्ष गुहा। क्या दिया जाता है? वक्ष गुहा। तो वक्ष गुहा, तो वक्ष मतलब क्या होता है? तो वक्ष मतलब होता है फेफड़ा, और गुहा मतलब खाली जगह। तो यानी फेफड़ा में भी क्या होता है? खाली जगह। तो वक्ष गुहा मतलब फेफड़ा होता है। तो इनमें से कौन सा वायु से भरी शारीरिक गुहा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा साइनस। क्या हो जाएगा? साइनस जो है वो वायु से भरा हुआ खाली जगह होता है शरीर का। अगला क्वेश्चन है कि केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? तो केचुआ जो किसे किसानों का मित्र कहते हैं वो एनिलिडा से संबंधित है। एनिलिडा ग्रुप एनिलिडा प्राणी के अंतर्गत आता है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है, यानी कि ब्लू होता है। क्या होता है? ब्लू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है 19 नंबर किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? तो इनमें से कौन सी जानवर है जिसके पास ना तो ग्रंथि होती है और उसका त्वचा जो होता है हमेशा सूखा सूखा होता है? ठीक है, तो वो इसका राइट आंसर होगा सरीसृप। क्या हो जाएगा? सरीसृप। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। 20 नंबर प्रश्न है पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो हमेशा वह पीछे की ओर भी मुड़ सकता है, तो वह है हमिंग बर्ड। कौन सा हो जाएगा? हमिंग बर्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है त्वचीय श्वसन डैश होता है? तो त्वचीय श्वसन किसका होता है? तो ये होता है केचुआ का त्वचीय श्वसन। यानी कि श्वसन हम अभी आपको बताए हैं कि वैसा जंतु जो श्वसन यानी सांस किसके माध्यम से लेता है? तो त्वचा पूरे शरीर के माध्यम से लेता है, उसे त्वचीय श्वसन कहते हैं। अगला कहता है पक्षी वर्ग में होती है। पक्षी वर्ग में क्या पाया जाता है? तो पक्षी वर्ग में पंखों के सांस शुष्क और ग्रंथि विहीन होती त्वचा होती है। तो उसका त्वचा पर क्या होता है कि सूखा हुआ रहता है, क्योंकि उसके शरीर के हर त्वचा पर क्या होते हैं? तो बाल पाए जाते हैं। तो पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है, इसमें ग्रंथि नहीं पाई जाती है और इसकी हड्डी काफ़ी खोखली होती है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है अधिकांश सरीसृपों में एक होता है। तो अधिकांश सरीसृपों में क्या पाए जाते हैं? कॉमन। तो वो पाए जाते हैं 3 कक्षीय हृदय, क्योंकि हम लोग में कितने कक्षक होते हैं? तो मनुष्य में 4 कक्षक होते हैं। मनुष्य में कितने कक्षीय होते हैं? 4। 2 गो अलिंद होता है, 2 गो निलय होता है। 2 गो एक लेफ्ट अलिंद और एक यानी कि दायां अलिंद होता है, तो एक दायां निलय होता है। फिर उसी तरह बायां अलिंद होता है तो बायां निलय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर डैश समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं? बताइए जुड़े पैर कौन से समूह से संबंधित जानवरों या जंतुओं में पाए जाते हैं?
तो वो जंतु वो जानवर आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। किसमें? आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन नंबर जो होगा सी वाला बिल्कुल सही है। 25 नंबर का था एक कर्ण सीपी क्या है? एक कर्ण सीपी क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं एक भक्षणीय समुद्री घोंघा। क्या कहते हैं? एक भक्षणीय समुद्री घोंघा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश जंतुओं का सबसे बड़ा समूह होता है। तो इनमें से देखिए रेलवे का ये सब एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं आप लोग कितना बार एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन क्या है? जंतुओं का सबसे बड़ा समूह को क्या कहते हैं? जंतुओं का सबसे बड़ा समूह इनमें से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आर्थ्रोपोडा। जंतुओं का सबसे बड़ा ग्रुप है, इसमें बहुत सारे जंतुएं आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि जंतुओं का वह कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं? तो जंतुओं का वह कौन सा समूह या विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीवों का ग्रुप है? तो ये किस में आते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा शूलचर्मी, जिसे हम लोग इकाइनोडर्मेटा के भी नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो सबसे अधिक पैर इसमें से कितना होता है? तो मकड़ी के टोटल 8 होते हैं। कितने होते हैं? मकड़ी के टोटल 8 होते हैं। लेकिन वहीं पर देखें तो सहस्त्रपाद को सबसे अधिक होते हैं, मकड़ी से भी अधिक पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन याद रखिएगा मकड़ी के कितने होते हैं? 8। और जितने भी सारे मच्छर होते हैं उस मच्छर को कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला सही उत्तर होगा। अगला कहता है कि जल संवहनी प्रणाली डैश में पाई जाती है। तो जल संवहनी प्रणाली है वो किस में पाई जाती है? समुद्री खीरा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है? तो इनमें से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है? तो झिंगर को। किसके? झिंगर को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्या कहता है कि स्टार फिश डैश समूह से संबंधित है। जो स्टार फिश मछली के भी नाम से आप लोग जानते हैं वो किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपको इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत। किसके? इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, ये सब आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है तलवार जैसी चोंचे वाले हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है? तो जो हमिंग बर्ड होता है हमेशा पीछे की ओर भी वह मुड़ सकता है। तो तलवार जैसी इसकी चोंची होती है, ये भी इसकी विशेषता आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी विशेषता यह है इसके जो चोंच होते हैं इसके शरीर से लंबी होती है। इसकी चोंच क्या होता है? तो शरीर से लंबी होती है और तलवार जैसी होती है, और यह पीछे की तरफ भी उड़ सकती है। आगे कहता है कि मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? तो आंख पूछा है, हम आपको पैर बता ही चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 जोड़ी होती है। कितने जोड़ी? 4, यानी 4 जोड़ी कहने का मतलब है कि यह टोटल 8 होता होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है डैश वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफारों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। तो देखिए यहाँ पर गलफारा के भी द्वारा होता है और फेफड़ा के भी द्वारा होता है। तो वो ऐसे जीव को क्या कहते हैं? तो वैसे जीव को हम लोग उभयचर बोलते हैं। लेकिन सिर्फ गलफारा या गिल्स से होता होगा तो उसे हम लोग मछली यानी मत्स्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मछली। तो ये ऐसा मछली में होता है। लेकिन फेफड़ा से भी श्वसन हो और गलफारा भी से, तो उसे हम लोग उभयचर बोलते हैं। ये जल में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है। डैश केवल समुद्र में पाए जाने वाले मछली हैं। तो इनमें से कौन है जो सिर्फ समुद्र में पाए जाने वाली मछली है? तो वो हो जाएगा स्टार फिश। क्या हो जाएगा? स्टार फिश हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? तो इनमें से कौन से कीट के पास जो है वो दांत पाए जाते हैं? तो वो है तैतिया एवं भौरों के बीच। किसके? तैतिया एवं भारों के बीच होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 37 कहता है निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है? तो यह है व्यवसायी समिति। ऑप्शन नंबर बी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। 38 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? यहाँ पर देख लेना है कि नहीं पूछा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा केचुआ। केचुआ किसानों का मित्र है। ऑप्शन नंबर ए यह कशेरुकी जीव नहीं है। 39 नंबर प्रश्न में मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? मेढक के बच्चे को टेडपोल कहा जाता है। तो मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं? तो हैचलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हैचलिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? सभी रज्जुकी कॉर्डेटा डैश समूह के अंतर्गत आते हैं। तो सभी रज्जुकी जो होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? तो सभी रज्जुकी यानी कॉर्डेटा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बी वाला सही? हाँ, बी वाला सही है। अगला 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित यहाँ पर नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में नहीं पूछा है।
तो इनमें से कौन सरीसृप से संबंधित नहीं? तो टोड। टोड जो है सरीसृप से संबंधित नहीं है, बाकी कछुआ, मगरमच्छ, सर्प है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुकियां एक की विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन सी कशेरुकियों की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा वे असमित होते हैं। क्या होते हैं? असमित होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 इसका बिल्कुल सही है। एबीज में शामिल हैं। एबीज में कौन शामिल होते हैं? तो वो होते हैं पक्षी। पक्षी एबीज के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में डैश होता है। तो उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में क्या पाए जाते हैं? तो 3 कक्षीय हृदय। क्या पाए जाते हैं? 3 कक्षीय हृदय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है उभयचर में डैश होते हैं। उभयचर डैश में होते हैं, तो बताइए उभयचर में क्या पाए जाते हैं हम? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कि उभयचर जो होता है बिना पंखों की ग्रंथि वाली त्वचा होती है। उभयचर जो होते हैं वो बिना पंखों की वाली ग्रंथि वाली त्वचा होती है। बिना पंखों के और ग्रंथि वाली त्वचा होती है। तो बिना पंख के होती है लेकिन इसमें ग्रंथि वाली त्वचा होती है। अगला क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है और सबसे बड़ा? तो शुतुरमुर्ग का होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा किस पक्षी का अंडा होता है? हमिंग बर्ड का। और हमिंग बर्ड का जो नोक होता है, चोंच होता है, वो शरीर से भी बड़ा होता है और ये पीछे की ओर भी उड़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है? तो ये इसका राइट आंसर है मगरमच्छ जो है उभयचर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 48 कहता है निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला जिसे वर्टिब्रेटा जीव कौन सा है? तो वैसा जीव जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है जिसे हम लोग वर्टिब्रेटा कहते हैं। वर्टिब्रेटा कहते हैं। वैसे जीव को क्या कहते हैं? जिसमें वर्टिब्रेटा और रीढ़ की हड्डी भी पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग कीवी बोलते हैं। कीवी। और कीवी एक खाने वाला फल भी होता है, तो ये भी आप लोग याद रखें कि जानवर भी है। ये आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था। अगला कहता है अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? तो अंडे देने वाले प्राणी को क्या कहते हैं हम लोग? जो दूध पिलाने वाले प्राणी होते हैं उसे हम लोग तो स्तनधारी कहते हैं, लेकिन अंडे देने वाले को क्या कहते हैं? तो अंडज प्राणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडज प्राणी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगला कहता है कि पक्षियों में होता है, पक्षियों में क्या पाए जाते हैं? तो ये 4 कक्षीय हृदय होता है। तो पक्षी में भी 4 कक्षीय होते हैं और मानव में भी 4 कक्षीय हृदय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी बिल्कुल सही है। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो ये हीट ब्लडेड किस में होता है? गर्म रक्त किस में पाए जाते हैं? तो पक्षी में। तो ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा पक्षी को, किसी भी पक्षी को पकड़िएगा, चाहे मुर्गे को पकड़िएगा, तो उसमें तो और हीट होता है। वो वीवी पारा क्या है? वीवी पारा क्या होता है? तो ये होता है धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती है। धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती है उसे हम लोग वीवी पारा बोलते हैं। वैसे वीवी पारा किसे कहते हैं? जो धमनियाँ जिंदा पैदा होती है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है और उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे से भिन्न है। कहने का मतलब है कि 3 को एक जैसा होगा और जो चौथा एक दूसरे से भिन्न होगा उसे ही को छांटना है, फीमेल वाला को छांटना है। तो देखिए स्तनधारी सही है, सरीसृप सही है, पक्षी सही है, लेकिन शुतुरमुर्ग इनमें से अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि ये पक्षी का नाम है, सरीसृप स्तनधारी पक्षी। ठीक है, ये शुतुरमुर्ग सबसे अलग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा अंडा होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इतना बड़ा अंडा होता है कि 100 आदमी का ऑमलेट बन सकता है इसमें। 54 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है इन समूह से संबंधित नहीं माना जाता है? दूसरे रैबिट। क्या बोलते हैं? रैबिट। और रैबिट को हिंदी में क्या कहते हैं? खरगोश। अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारी जानवरों का डैश होता है। तो जितने भी सारे स्तनधारी जानवर होते हैं जो बच्चों को दूध पिलाते हैं उसमें क्या कॉमन देखा जाता है? तो 4 कक्षीय हृदय होते हैं। पक्षियों में तो भी 4 कक्षीय होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है हाथी, भालू तथा गेंडा किस जाति के जीव के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं स्तनधारी में। तो हाथी, भालू, गेंडा ये सब स्तनधारी में भी आते हैं। 57 क्वेश्चन कहता है पक्षी तथा चमगादड़ दोनों ही उड़ते हैं, किंतु किस आधार पर चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग माना गया जबकि पक्षी को पक्षी वर्ग में रखा गया? बताइए, पक्षी को पक्षी वर्ग में रखा गया और जबकि यह उड़ सकता है, चमगादड़ भी उड़ सकता है, लेकिन चमगादड़ को इसको पक्षी वर्ग में ना स्तनधारी में क्यों रखा गया? इसका कारण क्या है? तो इसका सिंपल कारण है कि यह चतुष्कोणीय हृदय होता है। इसमें डायफ्राम होता है। किसमें होता है? चमगादड़ में डायफ्राम का पाए जाने के कारण, चमगादड़ में डायफ्राम पाए जाने के कारण इसे पक्षी के से बाहर रखा गया है स्तनधारी में, क्योंकि स्तनधारी में डायफ्राम होते हैं और जो पक्षी वर्ग होते हैं उसमें डायफ्राम नहीं होते। वह शब्द ढूंढे जो इस समूह से संबंधित नहीं है, यानी कि फीमेल है। 3 को एक जैसा होगा, एगो अलग होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सांप, हिरन, गाय, हाथी। ये सभी के सभी क्या है? तो जानवर है, एनिमल है। क्या है? एनिमल। और ये बाकी क्या है? तो सांप जो है वो रेंगने वाला कीट में आता है। ये किस में आता है? तो ये कीट में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? डॉल्फिन को हैचल
किसको कहते हैं? मगरमच्छ के बच्चा को। लेकिन डॉल्फिन के समूह को, ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं पॉन्ड। क्या बोलते हैं? पॉन्ड। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहते हैं? तो जो सील मछली होती है एक आवाज़ निकालती है, उस आवाज़ को हम लोग स्क्रीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रीच। अगला क्वेश्चन को देखिए 61 नंबर क्वेश्चन। 61 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसलों में अंडे नहीं देता है? तो कौन से इसमें से प्राणी है जो सिर्फ अपने घोंसला में अंडा नहीं देता है? तो वह है कोयल। क्या है? कोयल जो अपने घोंसला में अंडा नहीं देता है। अगला प्रश्न है बेमेल कौन है? इनमें से बेमेल, बेमेल कहने का मतलब है 3 एक जैसा होगा और एगो जो होगा वो अलग होगा, तो वह है बलुहेल। बलुहेल ये 10 हाथी के बराबर इसका वजन होता है। कितने? 10 हाथी के बराबर होता है। सांप, छिपकली, घड़ियाल ये अलग है, बाकी बलुहेल जो है वो अलग है। ये बलुहेल को स्तनधारी भी कहा जाता है। ठीक है, ये स्तनधारी के कारण ये अलग हो गया। अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में डैश होता है। स्तनधारी जो होते हैं उसमें क्या कॉमन पाए जाते हैं? ठीक है, तो उसमें जो है बालों के साथ साथ ग्रंथि वाली त्वचा पाए जाते हैं। यानी कि स्तनधारी जिसमें बाल तो होते हैं लेकिन इसमें ग्रंथि भी पाए जाते हैं। जैसे जानवर को देख ली, गाय भैंस को बाल तो होते हैं लेकिन ग्रंथि भी होते हैं ना। अगला 64 है मनुष्य मेमेलिया। मनुष्य जो है वो मेमेलिया या स्तनधारी वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है। इनमें से कौन है जो मेमेलिया या मनुष्य के मेमेलिया या स्तनधारी वर्ग में नहीं आता है? तो वह छिपकली। छिपकली नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। छिपकली क्या है? तो छिपकली एक प्रकार का कीट है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है मार्सुपियल्स का उदाहरण है? इनमें से कौन सा विकल्प है जो मार्सुपियल्स है? ये हो जाएगा कंगारू। क्या हो जाएगा? कंगारू। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही। 66 कहता है निम्नलिखित कथन पूरा करें। एक मदकालिक जिया मोनोएस्टस जंतु में होता है, तो एक मदकालिक मोनोएस्टस जंतु में क्या पाए जाते हैं? तो इसके अंदर जो है एक वर्ष में केवल एक बार प्रजनन होता है। इसमें एक बार में एक ही बार प्रजनन होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है एक कुबर वाले ऊँट को क्या कहते हैं? जिसमें कुबर निकला रहता है, पुट्ठा जिसके कहते हैं। पुट्ठा या कुबर रहता है ना आगे निकला, जहाँ पर पालू उलू रखते हैं उसके पीछे, जहाँ बैल रन गाड़ी खींचता है तो कंधा पर रखते हैं ना लकड़ी वाला, उसके पीछे कुबर निकला रहता है, उसे उस बैल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं ड्रोमेड्री। क्या बोलते हैं? ड्रोमेड्री। ड्रोमडेरी बोलते हैं, ड्रोमडेरी। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा स्तनपायी यानी मैमल्स इनमें से कौन है? तो इसमें से सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? तो इसका सही उत्तर का बलुहेल, क्योंकि इसका 10 हाथियों का बराबर होता है और यह स्तनधारी भी है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो इनमें से कौन सी पशु में, जानवर में छोटी आंत जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन वो छोटा होता है, लेकिन इसका नाम छोटा है काम बड़ा है, तो हो जाएगा शेर में। किसमें? शेर में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? तो मत्स्य वर्ग की विशेषता बाकी सब होगा, बाकी एगो मत्स्य वर्ग की विशेषता इनमें से नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए हड्डी उपास्थि का अंतः कंकाल होता है, बिल्कुल सही। हड्डी जो होते हैं उपास्थि अंतः कंकाल होता है। गल्फरों के द्वारा सांस लेता है, बिल्कुल सही। सल का एवं बाह्य कंकाल होता है, बाहरी कंकाल भी होता है। लेकिन स्यूडो कॉलम की उपस्थिति ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला कहता है कि लिमिर क्या होता है? लिमिर क्या कहलाता है? तो लिमिर एक प्रकार का होता है, वो मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर होता है। मेडागास्कर में पाया जाने वाला जानवर होता है। यहाँ पर इस तरीके से महाद्वीप है, ये मान लीजिए ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर मेडागास्कर है ना। चलिए, तो यहाँ पर पाया जाने वाला है। अगला 72 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी को कहते हैं। तो भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं एक चमगादड़। क्या बोलते हैं? एक चमगादड़। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। 73 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो पराध्वनि उत्पन्न कौन कर सकता है? तो ये है पोर्पोइसेस। क्या कहते हैं? पोर्पोइसेस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। 74 कहता है सबसे जहरीली मछली कौन सी है इनमें से? तो वो है पफ्फर मछली। पफ्फर मछली को सबसे जहरीली मछली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है। तो मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये गिल्स के माध्यम से। गिल्स कभी कभी गलफारा भी दे देगा। ठीक है, गलफारा भी दे देगा, तो ये भी याद रखिएगा। गलफारा या कभी कभी कलोम भी दे सकता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। गिल्स, गलफारा या कलोम एक ही बात है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही। 76 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी किसे माना गया है? तो इसमें से क्या हो जाएगा भाई? तो डॉल्फिन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 76 का। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस में रक्त नहीं होता लेकिन वह श्वास जरूर लेता है। इनमें से कौन से जानवर है जिसमें रक्त तो नहीं होता है लेकिन बल्कि श्वसन करता है, तो वह है हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। अगला क्वेश्चन कहता है 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा जीव है जिसमें कोशिका पाया जाता भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह है प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। 79 नंबर क्वेश्चन है अत्यल्प विकसित बच्चा को जन्म देता है। तो अत्यल्प विकसित बच्चा को जन्म देने वाला इनमें से जंतु कौन सा है। तो वह है कंगारू। कंगारू जो अत्यल्प विकसित बच्चा को जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, कहता है विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है। तो ये चीता हो जाएगा, तेंदुआ। ये सबसे काफ़ी तेज दौड़ने वाला जानवर है और ये विलुप्त की कगार पर भी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला 81 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव जो है वो मुकुलन बर्डिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है। तो मुकुलन के द्वारा यह अपना प्रजनन अपनी संतान को उत्पत्ति नहीं करता है, वह है एनिलीडा। बाकी मूंगा, हाइड्रा, स्पंज ये करता है, बाकी ये एनिलीडा नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। 82 कहता है हरे मेढक की पीठ पर काली धारी वाले मेढक को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया था। जो हरे मेढक होते हैं उसके पीठ पर काली धारी जो वाले मेढक होते हैं उसको वैज्ञानिक नाम क्या दिया गया था। जिस पर काला दाग इस तरीके से रेखा चल रहता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग राना टिग्रीना बोलते हैं। तो मेढक को वैज्ञानिक नाम को राना टिग्रीना कहा जाता है और मनुष्य के वैज्ञानिक नाम को होमोसेपियंस, आम का वैज्ञानिक नाम को मैंगीफेरा इंडिका और इसका बाघ का वैज्ञानिक नाम को पैंथरा टाइग्रिस और मोर का वैज्ञानिक को पावो क्रिस्टस। 83 नंबर क्वेश्चन, एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है। तो 2 कुंटल होता है। 2 कुंटल कहने का मतलब है कि 200 केजी होगा, या 200 केजी होता है और नहीं तो 2 कुंटल होता है। तो देखिए ना 100 किलो से 150 ग्राम, तो हमको ऑप्शन नंबर सी ये लगता है। ऑप्शन के अनुसार इसे 2 कुंटल होता है, ठीक है, तो सी ही होना चाहिए क्योंकि 2 कुंटल होता है तो 100 से 150 केजी चल ही गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो आसो पास वाला आप देखिएगा ऑप्शन को कौन सही है, ठीक है। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी निम्नलिखित में से कौन है। तो मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी किसे माना गया है, बंदर को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आरआरबी इलाहाबाद जोन में पूछा गया यह प्रश्न है। मछली में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, तो बताइए मछली में कितने कक्षीय पाए जाते हैं। मछली में कितने कक्षीय पाए जाते हैं, तो ये हो जाते हैं 2 कक्षीय पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। तो केचुआ, किसानों का मित्र, इसीलिए तो इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। चींटी के कितने पैर होते हैं। चींटी के कितने पैर होते हैं, तो ये 6 पैर होते हैं। मच्छर के भी 6 पैर होते हैं, ठीक है, मच्छर के भी 6 पैर होते हैं। और मकड़ा के कितना होता है, तो मकड़ा के 8 होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा ए वाला बिल्कुल सही है। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका भी राइट आंसर केचुआ हो जाएगा। 88 का क्या हो जाएगा, सॉरी सुअर हो जाएगा। क्या कहता है कि भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव, अच्छा भूमि के अपमार्जन में, तो इसका राइट आंसर केचुआ हो जाएगा, ठीक है। अगला कहता है उर्वरक में केचुआ आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसे, सुअर हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या बोले हैं, सुअर होना चाहिए। क्वेश्चन को यहाँ पर देख लीजिए, कहता है भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला, तो हो जाएगा सुअर। बाकी उसका जो आंसर हो जाएगा केचुआ वाला, वो उर्वरक के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं। तो इनमें से किसे हम लोग कीट के रूप में जानते हैं। तो इनमें से सब चींटी, तिलचट्टा, खटमली सब कीटे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखिए क्या बोलता है। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करें। डैश एक मछली है, तो इनमें से किसे एक मछली के रूप में भी जाना जाता है। 91 नंबर प्रश्न का 90 नंबर प्रश्न, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी डॉग फिश। डॉग फिश क्या एक मछली भी है। 91 नंबर प्रश्न कहता है एक कोशिका के 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो एक कोशिका अपने 2 एक जैसे समान संतति को उत्पन्न देता है विभाजन करके, तोड़ करके, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसमें द्विखंडन होता है या बहुखंडन होता है, तो उसे बहुविखंडन कहेंगे, या एक से अधिक है तो उसे बहुखंडन ही कह सकते थे। इसका राइट आंसर होगा द्विखंडन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और यह अमीबा में होगा, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप किसे माना गया है। तो विश्व का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है। यहाँ पर देख लेना है पूछा है या नहीं पूछा।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डॉग फिश। डॉग फिश जहरीला मछली के रूप में जाना जाता है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए। कहता है समुद्री ककड़ी सी कुकुम्बर निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है। तो ये इंगित करता है एक समुद्री अकशेरुकी इनवर्टिब्रेटा को, इनवर्टिब्रेटा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन से जंतु बाकी 3 से भिन्न है या 3 जंतुओं से एकदम बिल्कुल अलग है। तो हो जाएगा समुद्री घोड़ा बाकी सभी से अलग है। मगरमच्छ, कछुआ, मेढक ये सबसे बिल्कुल समुद्री घोड़ा अलग है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना है कि नहीं पूछा है। तो इसका राइट आंसर का मगरमच्छ जो है वो सभी से अलग है। बाघ, डॉल्फिन, मानव इससे बिल्कुल अलग है। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यह भारत में सिर्फ पाया जाने वाला है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस स्तनधारी के पास उड़ने के लिए पंख होता है। तो इनमें से कौन सा स्तनधारी है जिसके पास उड़ने के लिए पंख होता है। तो वह है चमगादड़ भाई। क्या हो जाएगा, चमगादड़। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 97 का, तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी सांपों से लड़ सकता है। तो सांपों से कौन लड़ सकता है। बाघ नहीं, बंदर नहीं, गिदड़ नहीं, नेवला। नेवला जिसे हम लोग सिपनौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिपनौर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिपनौर भूरा भूरा कलर का होगा। निम्नलिखित में से कौन स्तनपायी नहीं है। इनमें से कौन है जो स्तनपायी नहीं है। चलिए तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा नील शार्क। बल्कि ब्लू-व्हेल है, वालरस है, डॉल्फिन है, लेकिन नीला शार्क जो है वो स्तनपायी नहीं है। 100 नंबर प्रश्न कहता है जो अंडे देता है वह स्तनपायी है। अंडे देने वाले स्तनपायी को हम लोग क्या कहते हैं। तो डार्क बिल्ड प्लेटिपस कहते हैं। डार्क बिल्ड प्लेटिपस ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। अगला कहता है कि विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन है। तो विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है। तो उससे माना जाता है हम लोग नीला ब्लू-व्हेल को, क्योंकि 10 हाथी के बराबर इसका वजन होता है। तो ये अफ्रीकी हाथी कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, और सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं। तो 2 कक्ष इनमें से किसमें पाए जाते हैं। इनमें से किसमें 2 कक्ष पाए जाते हैं। तो वो पाए जाते हैं रोहू मछली। रोहू मछली देखें ना, उसमें 2 कक्ष पाए जाते हैं। 103 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है। अपना लिंग बदलने वाला जानवर वह है स्नेल, और स्नेल एक परफ्यूम भी आता है। 104 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है। इनमें से कौन है जो स्तनधारी होते हुए भी अंडे देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो भाई कौन सा 104 नंबर प्रश्न का। तो इसका सही उत्तर होगा बत्तख चोंच प्लेटिपस। बत्तख चोंच प्लेटिपस ऑप्शन नंबर सी। 105 नंबर क्वेश्चन है कि कालिका बर्डिंग द्वारा विकसित नया जीव है। तो कालिका बर्डिंग द्वारा एक नया विकसित जीव कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रा। क्या हो जाएगा, कालिका बर्डिंग। कालिका के द्वारा, कालिका मतलब ना समझते हैं जहाँ से कोई पेड़ पौधा को काट दीजिएगा तो वहाँ पर ये निकल जाता है। कालिका एकदम कली की तरह। 106 कहता है क्लेमिडोमोनस इनमें से किस किंगडम वर्ग से संबंधित है। तो ये किस किंगडम में आता है। तो यह है किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 107 कहता है कि श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। तो श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से इनमें से कौन रहित माने जाते हैं। तो वो माने जाते हैं स्पंज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 108 कहता है निम्न में से कौन सा जीव है जो पुनर्जनन और मुकुलन यानी बर्डिंग के द्वारा प्रजनन करता है। तो बर्डिंग के द्वारा कौन करता है। तो ईस्ट इसमें दिया गया है। तो ईस्ट इसमें नहीं दिया गया है। तो 108 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रा। क्या हो जाएगा, बर्डिंग के माध्यम से, एक कली के माध्यम से। 109 नंबर क्वेश्चन कहता है हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुनर्जनन। क्या होता है, प्रजनन के कारण। 110 नंबर क्वेश्चन है एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। तो एनिलिडा वर्ग से इनमें से कौन संबंधित नहीं है। तो एस्केरिस संबंधित नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है टेप वर्म फाइलम से संबंधित है। टेप वर्म फाइलम से इनमें से कौन संबंधित है। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज टेप वर्म फाइलम से संबंधित है। 112 नंबर क्वेश्चन कहता है जानवरों के किस फाइलम यानी संघ को प्लेटवर्म चपटे कृमि भी कहा जाता है। तो जानवरों के किस फाइलम को संघ को फाइलम या संघ को प्लेटवर्म चपटे कृमि के भी रूप में जाना जाता है। तो वो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी प्लेटीहेल्मिन्थीज को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यह है सामान्यतः जीव अपना स्थान। 1 नंबर क्वेश्चन है, देख लेते हैं, ये भी आपको काफ़ी है। तो हम मिलते हैं, देखते हैं इसको, जैसे कितना ज़्यादा वीडियो लंबा ना ज़्यादा होना चाहिए।
चलिए आइए अगला क्वेश्चन को देख ही लेते हैं कि सामान्यतः जीव अपना स्थान बदल सकते हैं, लेकिन निम्न में से कौन सा जीव स्थान जो है सो नहीं बदल सकता है। तो इनमें से कौन सा जीव है जो अपना स्थान को बिल्कुल नहीं बदल सकता है, तो वो है आपको स्पंज। कौन हो जाएगा? स्पंज अपना स्थान नहीं बदलता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि शब्दनी, जिसको हम लोग कहते हैं साइरिंग्स, किसमें वाहक यंत्र है? यह बताइए कि शब्दनी या साइरिंग्स इनमें से कौन जो है वाहक यंत्र के रूप में जाने जाते हैं? तो वो हो जाएंगे पक्षी। क्या हो जाएंगे? पक्षी वाहक रूप में, यंत्र के रूप में जाने जाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है विलोपन की कगार पर वो सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी है। तो इसमें से कौन जो है वो विलोपन यानी विलुप्त के कगार पर पक्षी है? इनमें से देख लीजिए कि कौन सा विलुप्त के कगार पर है, तो वो हो जाएगा आपको ढोल। ढोल क्या है? विलुप्त के कगार पर है। अगला क्वेश्चन है पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। चमगादड़ पक्षी से भिन्न है क्यों? क्योंकि चमगादड़ में 4 कक्षीय होते हैं। क्या होते हैं? 4 कक्षीय, यानी कि इसमें डायफ्राम भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और यह स्तनधारी भी के रूप में जाना जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अनियतापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अनियतापी के लिए इनमें से क्या सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, उसे अनियतापी बोलते हैं। और जिसका तापमान कभी नहीं बदल सकता उसे समतापी बोलते हैं। सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतु किस श्रेणी में आते हैं? सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ ये किस जंतु में आते हैं? तो ये आते हैं सरीसृप में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुछ जीव तापमानों के कम परास या चरम सहन कर सकते हैं, यानी कि तापमान को कम सहन कर सकता है, उसमें खून बढ़ते हैं, यह डैश कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तनु तापी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तनु तापी। तनु मतलब कम और तापी मतलब तापमान। 8 नंबर क्वेश्चन है कॉड निम्न में से किसकी किस्म है? तो कॉड निम्न में से किसकी किस्म है या किसकी प्रकार है? तो ये मछली का ही एक प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? कपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? तो ये करता है पक्षी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो जलीय जीव किसे माना गया? तो डॉल्फिन को ही किसे माना जाता है? गंगा सुंस को माना जाता है। तो डॉल्फिन यहाँ पर दे ही गया है। तो गंगा सुंस या गंगा नदी का डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर डी। 2009 में इसकी जो है सो राष्ट्रीयकरण घोषित किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है संसार के सर्वोत्तम दुधिया नस्ल, गंगा नदी को 2009 में राष्ट्रीयकरण घोषित किया गया था, गंगा नदी को, ठीक है। संसार के सर्वोत्तम दुधिया नस्ल कौन सा है? तो संसार के सबसे दुधिया नस्ल किसे माना जाता है? होल्स्टीन फ्रीजियन गाय को। होल्स्टीन फ्रीजियन जो सर्वाधिक दूध देती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये गर्मी भी सहन नहीं कर पाती है। हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित होते हैं? हरित ग्रंथि किससे संबंधित होती है? तो ये होता है उत्सर्जन से। किसे? उत्सर्जन से। उत्सर्जन हम उसी को कहते हैं ना जो हमारे अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालती है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? स्तनपायी स्तनधारी नहीं है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शार्क। शार्क क्या है? तो एक मछली है जो जल में रहता है। अगला क्वेश्चन है कि डायनासोर थे। तो डायनासोर इनमें से क्या थे? एक सरीसृप जो लुप्त हो गया, एक सरीसृप के अंतर्गत आता था जो लुप्त हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन है नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? तो जो भी नाभिकीय विकिरण है उसका प्रभाव सबसे पहले हम लोग को किस अंग पर दिखता है? तो वो दिखता है आँख पर। किसके पर? आँख पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त हैं? डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त हैं? तो वो हो जाएंगे लगभग 65 मिलियन वर्ष। 65 मिलियन वर्ष से। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित है? इनमें से कौन सा सांप है जो विष रहित है, उसमें विष नहीं पाया जाता है? तो वो है अजगर। कौन सा है? तो अजगर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ये पूरा निगलिए जाता है। 18 कहता है असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपी। कपी मतलब कौन होता है? गुरिल्ला, बंदर क्या एक जाति है। चलिए तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिब्बन। गिब्बन जो है वो नागालैंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा है। असम की राजधानी दिसपुर है। सर्वाधिक चाय उत्पादन असम है। एस्टेरियस तारामीन, एकाइनस समुद्री अर्चिन, एंटीडोन समुद्री लिपि सभी किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। किसके? इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट है अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? तो अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है?
चलिए, तो ये पचाता है अपना खाद्यधानी में, जिसको हम लोग रसधानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसधानी। और पकड़ता है भोजन को कुटपाद से। 21 कहता है पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पक्षी को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया को हम लोग ब्रेलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेलिंग। नेक्स्ट है 22 नंबर, निम्न में से कौन से नियतापी प्राण है? इनमें से कौन है जो नियतापी प्राण के रूप में जाना जाता है? तो वो हो जाएगा बलुहेल। क्या हो जाएगा? बलुहेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला है, यानी कि कोल्ड ब्लडेड इनमें से कौन है? कोल्ड ब्लडेड इनमें से कौन सा प्राणी को कहा जाता है? तो वह है सांप को। किसे? सांप को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। 24 नंबर प्रश्न कहता है, कूटक किसमें नहीं पाया जाता है? कूटक किसमें नहीं पाया जाता है? तो ये शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग हाइबरनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। 26 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो गई है? तो स्थानीय स्तर पर विलुप्त इनमें से कौन सा है भाई? चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 है। तो ये विलुप्त साइबेरियाई सारस जो है वो विलुप्त के कगार पर है। 27 कहता है, भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय प्राणी, और राष्ट्रीय प्राणी है तो भाई प्राणी किसे बोला जाता है? पैंथेरा टाइग्रिस तो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन होमो सेपियंस नहीं है, तो मनुष्य को बोलते हैं। पावो क्रिस्टस हम लोग मोर को बोलते हैं। तो ये बाघ का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, बाघ का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है? तो इनमें से किसका जो है जीवन जो है संकट में है, पूरा खतरा में है? चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा सफ़ेद पेट वाले बगुले। सफ़ेद पेट वाले बगुला देखिएगा कि काफ़ी कम है, जो बड़ा बड़ा होता है एकदम पतला पतला। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मछली है? निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मछली के रूप में जाना जाता है? तो अश्वमीन। अश्वमीन एक प्रकार का मछली है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है? कहने का मतलब है, मछलियाँ जल में पाई जाती है, मछलियाँ जल में होती है, लेकिन उसमें एक दिशा से दूसरी दिशा मुड़ने में और उसको शरीर के कंट्रोल करने का काम शरीर का कौन सा हिस्सा करता है? ठीक है, तो वो करता है पंख तथा पूंछ। पंख तथा पूंछ के माध्यम से, इसीलिए पंख तथा पूंछ जो है वो मारते रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि कशेरुकियों में सीसा विषाक्तता की निम्न विशेषता नहीं है। कशेरुकियों में सीसा विषाक्तता के निम्न में से विशेषता इनमें से कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरक्तता। क्या हो जाएगा? अरक्तता। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मछली है, इनमें से कौन सी एक प्रकार की मछली के रूप में मानी जाती है या जानी जाती है? तो वह है डॉग फिश। डॉग फिश क्या एक प्रकार का मछली है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे अकशेरुकी को क्या कहते हैं जो उभयलिंगी नहीं होते हैं? उभयलिंगी नहीं होते, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉकरोच बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? कॉकरोच। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही। 34 कहता है कि कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। तो कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता, उसका श्वसन अंग को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग श्वसन अंग को वातक या ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वातक या ट्रैकिया बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 35 कहता है, निम्नलिखित में से किसमें वाहिकाएं परिसंचरण प्रणाली होती है? निम्नलिखित में से किसमें वाहिकाएं परिसंचरण प्रणाली होती है? तो होते हैं मनुष्य में। मनुष्य में होती है। किसमें होती है? मनुष्य में। मनुष्य में होती है? नहीं होती है। तिलचट्टा में होता है, बिल्कुल तिलचट्टा में होता है, और झींगा में होता है। तिलचट्टा और झींगा में होता है वो क्या कहते हैं? वाहिकीय परिसंचरण तंत्र होता है, यानी कि शरीर के बाहर होता है। ठीक है, यानी कि खुला परिसंचरण जिसे कहते हैं, क्या होता है? खुला परिसंचरण। तो ऐसा जीव जंतु जिसमें ब्लड जो होता है वो बिना नस के माध्यम से घूमता है उसे खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तिलचट्टा, झींगा, इसमें नस थोड़ी होता है। तो हो जाएगा 1-3 ऑप्शन नंबर बी। हम लोग में जो होता है ब्लड परिसंचरण तंत्र होता है। यानी आगे कहता है कि साइकन या साइफा, स्पंजिला स्वच्छ जलीय स्पंज और यूस्पाजिया बाथ स्पंज किस संघ के अंतर्गत आता है? ये एसएससी ऑनलाइन स्नातक स्तरीय पर पूछा गया था। क्वेश्चन काफ़ी घुमा करके पूछा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसको कहते हैं पोरीफेरा। क्या बोलते हैं? पोरीफेरा बोलते हैं। क्वेश्चन क्या है समझिए इसको। साइकन उसी को साइफा भी बोलते हैं। स्पंजिला जिसे हम लोग स्वच्छ जलीय स्पंज बोलते हैं क्योंकि यह स्वच्छ जल में पाया जाता है, साफ जल में। और स्पंजिया जिसे हम लोग बाथ स्पंज कहते हैं, यह किस संघ के अंतर्गत आता है?
तो यह था पोरीफेरा में। किसमें? पोरीफेरा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कहता है 37 नंबर, छाल वल्क पर उगने वाली कवकों को किस प्रकार कहा जाता है? तो छाल वल्क पर उगने वाली कवकों की किस प्रकार को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वल्कवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्कवासी, ऑप्शन नंबर सी। 38 कहता है इनमें से कौन सा मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण है? तो मोलस्का संघ का उदाहरण इनमें से कौन है भाई? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑक्टोपस, ऑप्शन नंबर डी। 39 कहता है चूना पत्थर के ढांचे बचाने वाला छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहते हैं? तो चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाला छोटे छोटे समुद्री जीव को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फोरामिनीफेरा, फोरामिनीफेरा कहते हैं। नेक्स्ट कहता है 40 नंबर, नेरिस पेरिटेमा जिसे केचुआ कहते हैं, देखिए याद रखिएगा, नेरिस फेरिटेमा जिसे केचुआ कहते हैं तथा हीरुडेनिरिया रक्त सूचक जिसे जोंक कहते हैं किस संघ के उदाहरण के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आप लोग को एनिलिडा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? एनिलिडा के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। 41 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीव है अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? इनमें से कौन सा जीव है जो भोजन जो है अपना शरीर के बाहर तोड़ता है लेकिन फिर से उसे अवशोषित कर लेता है? तो कौन सा जीव है? तो वो जीव है आपको राइजोपस। क्या है? राइजोपस है, ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर प्रश्न पूछता है निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? तो इनमें से किसका शरीर जो है सिर से पूंछ तक जो होता है वो खंडित यानी कि बाटा होता है? तो उसे हम लोग कहते हैं वैलिनित जाति। क्या होते हैं? वलयिन जनजाति कहते हैं। अगला 43 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव प्रजाति इको प्रणाली किस श्रेणी में आती है? मानव प्रजाति या इको प्रणाली किस श्रेणी में आती है? तो इसको राइट आंसर हो जाएगा सर्वाहारी में आती है। तो ये सर्वाहारी उसे कहते हैं जो मांस मछली दूध दही साग सब्जी सब खाता है। ठीक है, यानी कि मांस को भी खाता है, साग सब्जी को भी खाता है, पेड़ पौधा को भोजन के रूप में लेता है और कि दूसरे जीव को भी ग्रहण करता है, उसे हम लोग कहते हैं सर्वाहारी, जिसमें मानव भी आ जाता है। ठीक है, मानव भी आ जाता है। मांसाहारी में बाघ सिर्फ आ जाएगा, वैसा जीव जंतु जो सिर्फ मांस से खाता है। ठीक है, बाघ हो जाएगा। शाकाहारी सिर्फ पेड़ पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, पेड़ पौधों को सिर्फ भोजन के रूप में ग्रहण करता है, उसे शाकाहारी बोलते हैं। तो मानव प्रजाति इको प्रणाली की किस श्रेणी में आती है? तो ये सर्वाहारी में आते हैं। हम लोग किस में आते हैं? सर्वाहारी में। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है एक बाघ और बंदर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी बात अलग है? तो बाघ और बंदर के बीच में इनमें से क्या है विभिन्नताएं पाई जाती है? तो वह है क्रम। क्या है? क्रम। 45 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जुगाली करने वाला जानवर है? जुगाली मतलब क्या करता है? पझाता है। तो इसमें से कौन पझाता है? गाय पझाता है, ऑप्शन नंबर बी। ईगल तो पझाता नहीं, शेर पझाता नहीं, कुत्ता पझाता नहीं, ऑप्शन नंबर बी। अगला कहता है सौरिया लेसराइटिडी, सौरिया लेसरटाइडी डैश का वैज्ञानिक नाम है? बताइए, सौरिया लेसरटाइडी किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये हो जाएगा छिपकली का वैज्ञानिक नाम है। किसका? छिपकली, ऑप्शन नंबर सी। 47 कहता है कि कौन सा जीव अल्कोहल किण्वन करता है? तो कौन सा जीव है जो अल्कोहल किण्वन करता है? तो वो हो जाएगा ईस्ट यानी खमीर। खमीर जो है अल्कोहल किण्वन करता है, अल्कोहल को बनाता है। 48 है बोवेरी ओविस डैश का वैज्ञानिक नाम है? बोवेरी ओविस डैश का वैज्ञानिक नाम बताइए। ये SSC CHSL में पूछा भी गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। तो वैज्ञानिक नाम आप लोग को याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? इनमें से कौन सा जानवर है जो स्तनपायी के रूप में है? तो ये हो जाएगा आपको बलुहेल। बलुहेल क्या है? एक स्तनपायी है। अगला 50 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया कौन है? संचारण। क्या है? संचारण, ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद होते हैं? तो प्रोटोजोआ के अलावा अन्य कौन से जो एंजाइम है जो प्राणी जगत के सभी सदस्यों में पाई जाती है? ये कौन सा एंजाइम है? तो वो है एमिलेस। एमिलेस एंजाइम सभी में पाया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कैनिन्स फैमिलियोरिस डैश का वैज्ञानिक नाम है? तो बताइए कैनिन्स या फैमिलियोरिस किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है, कैनिन्स फैमिलियोरिस, ऑप्शन नंबर बी। किसका वैज्ञानिक नाम है? कुत्ता का, डॉग। अगला कहता है कि वे 5 समूह कौन से हैं जिनमें पादपों यानी पेड़ पौधा को विभाजित किया जाता है? तो कौन से 5 जगह थे जिसमें पेड़ पौधा को विभाजन किया जाता है? तो पेड़ पौधा को जो विभाजन किया जाता है वह है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर डी।
54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑक्टोपस फाइलम संघ डैश का एक उदाहरण। तो ऑक्टोपस फाइलम किसका अंतर्गत आता है? तो वो आता है मोलस्का के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो ये मोलस्का के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। 55 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि चमगादड़ के पंख तथा पक्षी के पंख डैश अंग के उदाहरण है। तो चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख किसके उदाहरण है? तो हो जाएगा समरूप अंग के उदाहरण। किसका? समरूप अंग। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो यह है मोलस्का के अंतर्गत आता है। किसके? मोलस्का के अंतर्गत। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि पेंगुइन्स का शरीर डैश होता है और इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है जिससे ये अच्छे तैराक होते हैं। तो जो पेंगुइन्स होते हैं उजला उजला होता है, देखें आप लोग अंटार्कटिका महाद्वीप में देखे होंगे, तो पेंगुइन्स का शरीर जो होता है डैश होता है और इनके पैरों में क्या होता है? जाल जैसे बना होता है जिससे यह क्या होते हैं? तो पानी में तैरने में यह काफ़ी इसे सहायता मिलती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 57 नंबर प्रश्न का? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि धारा रेखित होता है। क्या होता है? धारा रेखित। अगला कहता है 58 झींगा डैश प्रजाति के अंतर्गत आता है। झींगा ये तो 12 नंबर कीट पतंग में आता है, लेकिन ये किस के अंतर्गत आता है? तो ये अंतर्गत आता है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। किसमें? आर्थ्रोपोडा में आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अगला कहता है इक्वस एनिसस डैश का वैज्ञानिक नाम है। इक्वस एनिसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये हो जाएगा गाधा का। किसका वैज्ञानिक नाम है? गाधा का वैज्ञानिक नाम है। अगला कहता है कि मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है कि रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी जिसे हम लोग वर्टिब्रेटा बोलते हैं। याद रखेगा वैसा जीव जंतु जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसे हम लोग वर्टिब्रेटा के अंतर्गत रखते हैं। तो वर्टिब्रेटा के अंतर्गत पाए जाने वाले प्रजाति इनमें से कौन है जिसमें रीढ़ की हड्डी भी पाई जाती होगी? तो ये हो जाएगी कॉर्डेटा। क्या होता है? कॉर्डेटा। 62 नंबर प्रश्न कहता है कि रोडेंसिया एस्क्यूरस डैश का वैज्ञानिक नाम है। तो रोडेंसिया एस्क्यूरस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये हो जाएगा गिलहरी का। किसका? गिलहरी का। ऑप्शन नंबर सी। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तिलचट्टा के शरीर में वायु यानी डैश द्वारा प्रवेश करती है। तो तिलचट्टा के शरीर में हवा यानी कि कह सकते हैं कि श्वसन यह किसके माध्यम से करता है? तो ये करता है त्वचा के माध्यम से। मेढक भी त्वचा के माध्यम से, केचुआ भी त्वचा के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है डैश प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिससे कीट भी सम्मिलित है। तो इनमें से कौन से प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी शामिल होता है? तो ये आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा समूह है, बड़ा प्राणी है। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसमें जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं? तो इनमें से जल का संवहन करने के लिए कौन सा किसमें विशिष्ट ऊतक नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्यूनेरिया में। किसमें? फ्यूनेरिया में जल को संवहन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इसमें कोई विशेष ऊतक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन पेड़ पौधा में एक जाइलम ऊतक पाई जाती है जो सिर्फ जल का परिवहन करता है। 66 नंबर प्रश्न कहता है सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग डैश जगत का भाग होता है। बताइए सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा जो वर्ग है यह किस वर्ग के जगत के रूप में आता है? किस जगत का भाग होता है? यह टेरिडोफाइटा किस जगत के रूप में आता है? तो ये आता है प्लांटी में। किस में आता है? प्लांटी। ऑप्शन नंबर डी। 67 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो देखिए यहाँ पर कहता है कि कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। मोनेरा बहुकोशिकीय होते हैं, बिल्कुल सही है। प्रोटिस्टा सदैव बहुकोशिकीय होते हैं, बिल्कुल सही है। कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, ये बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, करता है। कवक में कोशिका भित्ति नहीं होती है भाई, होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि प्रकाश संश्लेषण करता है, यही तो सही है। क्या करता है? ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है कवक। अगला कहता है कि ऑक्टोपस किस प्राणी संघ के अंतर्गत आता है? ऑक्टोपस किस प्राणी संघ के अंतर्गत आता है? तो ये आता है मोलस्का के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कॉर्डेटा या रज्जुकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो कॉर्डेटा या रज्जुकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? 69 नंबर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हृदय अधर भाग में होता है। हृदय कहाँ होता है? अधर भाग में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर है। तो लगभग 2/3 जाति किसका है? तो यह है आर्थ्रोपोडा का, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में बहुत सारे जीव जंतु आ जाते हैं। 71 कहता है एक परिपक्व कृमि एक चौड़ी ग्रंथिर गोलाकार पट्टी 14वें से 16वें खंड को घेरे रहती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग प्रयाणिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयाणिक बोलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश प्राणी संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं
और वह लवणीय एवं असीमित होते हैं। बताइए, तो ये 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो उसे हम लोग पोरीफेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? पोरीफेरा, ऑप्शन नंबर ए। 73 कहता है कि आरुजिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? आरुजिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोलोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? कोलोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। 74 कहता है इनमें से किस जगत या किंगडम से संबंधित जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय न्यूक्लियर झिल्ली अनुपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा मोनेरा में। किसमें? मोनेरा। 75 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय सममित तिकोरिकी ट्रिप्लोब्लास्टिक समुद्री जीवों का उदाहरण है जिनमें जीवन के किसी न किसी चरण में भ्रिवट रज्जु नोटोकॉर्ड पाई जाती है? चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्डमेनिया में। किसमें? हर्डमेनिया में। 76 कहता है एक समान गुणों जैसे पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के आधार पर प्राणियों जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारियों को किस संघ में रखा जाता है? तो जितने भी सारे स्तनधारी होते हैं उसे हम लोग किस में रखते हैं? चलिए, तो उसे हम लोग कॉर्डेटा में रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 77 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? तो यहाँ पर देख लीजिए 77 का सही उत्तर क्या होने वाला है भाई? तो केवल 3, केवल बाघ और सरीसृप, ये गलत है। बाकी मगरमच्छ, सरीसृप, मेढक, उभयचर सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही नहीं है, बाघ सरीसृप सही नहीं है। अगला कहता है वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो उसे हम लोग बोलते हैं कौन सा? तो गुंजन पक्षी बोलते हैं क्या? साइबेरियन साइरस बोलते हैं? बताइए, इस 78 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या बताए थे? तो गुंजन पक्षी, जिसे हमिंग बर्ड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? हमिंग पक्षी भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? हमिंग पक्षी। अगला कहता है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव इनमें से कौन सा है भाई? तो एसिटेबुलेरिया है। कौन सा है? एसिटेबुलेरिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला कहता है कि केचुए के अग्रभाग पर मुख एवं डैश होते हैं। तो केचुआ के आगे वाले भाग पर क्या पाए जाते हैं? तो पूर्वमुख होते हैं। क्या होते हैं? पूर्वमुख, ऑप्शन नंबर सी। 81 कहता है कि कौन सा एक पक्षी सहजीवी संबंध का एक उदाहरण नहीं है? कौन सा पक्षी जो है सहजीवी संबंध का एक उदाहरण नहीं है? तो हो जाएगा मेजबान के पेट में टेपवर्म। मेजबान के पेट में टेपवर्म, ऑप्शन नंबर डी। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो ये हो जाएगा मोलस्का। कौन हो जाएगा? मोलस्का, ऑप्शन नंबर बी। 82 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा चरण एक तितली के क्यांतरण में तीसरा चरण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा चरण एक तितली के क्यांतरण में तीसरा चरण को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्यूपा। क्या हो जाएगा? प्यूपा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कहता है 84 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री मत्स्य प्रजाति नहीं है? कौन सी समुद्री मत्स्य प्रजाति नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कतला। कतला समुद्री मत्स्य प्रजाति नहीं है। 85 कहता है सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? ये करता है नील बिलव्हेल। कौन सा? नील बिलव्हेल, ऑप्शन नंबर डी। 86 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो अंडज है? इनमें से कौन सा जीव है जो अंडज उत्पन्न करता है? तो 86 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मेढक। मेढक क्या अंडज उत्पन्न करता है? गिलहरी बच्चा देता है, खरगोश बच्चा, चूहा बच्चा देता है। अगला कहता है कि निम्न में से विषम मध कौन सी है? तो इनमें से विषम मध मत्स्य को कहा जाता है, शिशुंख, बिलव्हेल, चमगादड़, ये सब क्या स्तनधारी है, मत्स्य जलीय। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा पक्षी कौन है और सबसे छोटा पक्षी कौन है भाई? बताइए कमेंट्स में आप लोग। चलिए, तो इसका राइट आंसर फिंच सबसे छोटा है, और हमिंग बर्ड जो है उस पीछे उड़ने वाला भी पक्षी है, ये याद रखिएगा। 89 कहता है निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो बिलव्हेल हो जाएगा, 10 हाथी के बराबर, हम आपको बार बार बोलते ही हैं। 90 नंबर प्रश्न कहता है एक्वस कैबेलस डैश का वैज्ञानिक नाम है? एक्वस कैबेलस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये घोड़ा का, ऑप्शन नंबर ए। अगला कहता है कि मछली का एयर ब्लैडर वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी कितने भाई? ये है सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों, ऑप्शन नंबर सी। 92 नंबर ऑक्टोपस किस संघ का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा मोलस्का के अंतर्गत आता है। किसका? मोलस्का के अंतर्गत आता है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए।
पूरा क्वेश्चन आप लोग क्लास कर लीजिएगा ना, तो एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी इनमें से कौन सा है, जो विशालतम है, जो स्थल पर पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, बाघ दिया गया है, तो बाघ नहीं होगा, हाथी है, भारतीय हाथी है। और विशालतम स्थलचर प्राणी इनमें से कौन सी है, तो बलुहेल तो है नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अफ्रीकी हाथी। अफ्रीकी हाथी विशालतम है। 94 कहता है कि आर्कियोप्टेरिक्स निम्न में से सरीसृप का लक्षण थे। आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप का लक्षण इनमें से क्या था, और इसमें कौन सा गुण था। तो देखिए ये जो था ना, नखरित पंख और जबड़े पर दांत या पूंछ होते थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 95 कहता है कि वर्मी कंपोस्टिंग डैश की सहायता से खाद तैयार करने की एक विधि है। तो वर्मिंग कंपोस्टिंग किससे होता है, तो केचुआ से होता है। केचुआ को जब पालते हैं ना, तो जो केचुआ से जो खाद उत्पन्न करता है उसे हम लोग वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट। 96 नंबर क्वेश्चन को देखिए, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी का प्रयोग नहीं करते हैं। 96 नंबर प्रश्न, ये हो जाएगा कान का। किसका, कान, ऑप्शन नंबर बी। 97 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक है। तो इसका सही उत्तर होगा पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक प्रकार का कवक है, ऑप्शन नंबर ए। 98 कहता है जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें कहते हैं। जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित यानी बांटा होता है उसका भ्रूणीय कोशिका, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग त्रिकोणकी कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिकोणकी, ऑप्शन नंबर सी। 99 नंबर प्रश्न है, मेसोडर्म मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को डैश कहते हैं। तो मेसोडर्म जो मध्य त्वचा से ढका होता है, ठीक है, उसे शरीर गुहा को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग प्रगुहा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रगुहा, ऑप्शन नंबर ए। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है अकशेरुकी नहीं होता है। अकशेरुकी इनमें से किसमें नहीं पाया जाता है, तो वो पाया जाता है पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड में। पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं होता है। 101 नंबर प्रश्न कहता है पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है। तो देखिए नील बलुहेल होगा तो सही है। नील बलुहेल यहाँ पर नहीं दिया है, शुतुरमुर्ग दिया है, एस्ट्रोबस्ट दिया गया है, साइबेरिया साइरस दिया है। तो भाई 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ इस ऑप्शन में शुतुरमुर्ग हो जाएगा। तो देख लीजिएगा ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर लगाइएगा। अगला कहता है शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती थी। शार्क एक प्रकार का मछली हुआ करता है, इसमें किस प्रकार के पूंछ पाई जाती है, तो विषम पली पूंछ, ऑप्शन नंबर ए। अगला कहता है कि सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है। तो सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन है, गुंजन पक्षी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी, यही होगा ना। 103 नंबर प्रश्न का, चलिए बिल्कुल सही है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 104 का कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु प्रस्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। प्रस्रव्य ध्वनि कितना से कितना डेसिबल तक होता है, क्योंकि ध्वनि को हम लोग मापते हैं डेसिबल में। आप लोग कमेंट्स करके इसका आंसर जरूर बताइएगा भाई। चमगादड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रस्रव्य ध्वनि को कौन सुन सकता है, तो चमगादड़, जिसके हम लोग बहादुर कहते हैं। निम्न में से किसमें वाताशय नहीं होता है। निम्न में से किसमें वाताशय नहीं होता है, तो वह उपास्थेसियम मछली, ऑप्शन नंबर सी। अगला कहता है कि प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला और गिब्बोन आते हैं उन्हें मैमेलिया वर्ग में कार्निवोरा गण के साथ रखा जाता है। बताइए जिसमें शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेर, चीता और टाइगर। शेर, चीता और टाइगर, ऑप्शन नंबर सी। 107 कहता है कि खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंध व्यवहार है। तो खरगोश जो है वो पिछले अंगों से प्रहार करता है, क्योंकि पिछले अंगों के माध्यम से वो आगे की ओर गति कर पाता है। तो ये किस प्रकार का व्यवहार है, तो ये सदस्यों को चेतावनी संकेत करता है। सदस्य को चेतावनी संकेत करता है। खरगोश अगर पिछला अंगों से जमीन पर प्रहार कर रहा है तो इसका मतलब कोई भी व्यक्ति को चेतावनी दे रहा है, यानी कि उसे बच जाना चाहिए। अगला कहता है पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है। तो पक्षियों में कॉमन क्या देखा जाता है, तो अंडाशय, क्योंकि पक्षी क्या होते हैं, अंडाशय। इसमें गुर्दा, तो लीवर, किडनी तो होता है नहीं होता है, फेफड़ा नहीं होता है, वृषण नहीं होता है, अंडाशय देता है, ये अंडाशय इसमें होता है। अगला 109 नंबर क्वेश्चन कहता है जल में तैरने वाले पक्षियों को विशेषता होती है। जल में तैरने वाले पक्षियों की क्या विशेषता होती है, तो ये जलायुक्त पैर होते हैं, इसमें जलायुक्त पैर होते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 109 नंबर है, ख़त्म हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन है वो करें, तो इसमें 45 क्वेश्चन है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कशन करेंगे। इसका फ्री PDF चाहिए आप लोग को, तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आप लोग को जो है सो मिल जाएगा, अध्ययन सागर वाला के नाम से ही जाइएगा, अध्ययन सागर वाला सर्च कीजिएगा तो टेलीग्राम पर आप लोग को यूट्यूब चैनल के ही नाम से मिल जाएगा।
ठीक है। और नेक्स्ट चैनल है आप लोग को क्लास 9 से लेकर के 12 तक के लिए, अध्ययन सागर के नाम से, तो आप लोग उसको भी, तीनों चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। और आप लोग सजेशन कर सकते हैं कौन सा बुक का आप लोग को पूरा एनालिसिस चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।